सोचिए, सिर्फ एक दिन और एक ट्रेडिंग कंपनी हिंदुस्तान की शासक बन गई। ये कैसे हुआ? चलिए आज हम 1757 की उसी घटना की गहराई में चलते हैं जिसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल यही है कि आखिर एक प्राइवेट कंपनी सिर्फ 3000 सिपाहियों के दम पर दुनिया के सबसे अमीर इलाकों में से एक पर कब्जा कैसे कर सकती है। देखिए, प्लासी की लड़ाई तलवारों से ज्यादा दिमाग और धोखे से लड़ी गई थी। ये एक मिलिट्री ऑपरेशन से कहीं ज्यादा एक कॉर्पोरेट साजिश थी। मतलब जीत का फैसला मैदान जंग में होने से पहले ही बंद कमरों में गुप्त समझौतों और गद्दारी से हो चुका था। तो इस पूरी साजिश को ठीक से समझने के लिए जरूरी है कि हम पहले उस दौर के मुख्य किरदारों को जानें और ये भी समझें कि दांव पर आखिर लगा क्या था। तो देखिए, एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसका लालच सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं था। उन्हें चाहिए थी ताकत और इतना पैसा जिसकी कोई कल्पना भी न कर सके। और फिर दूसरी तरफ था बंगाल, उस वक्त मुगल साम्राज्य का सबसे अमीर सूबा, एकदम सोने की चिड़िया जो बस कब्जे के लिए तैयार बैठी थी। और इस पूरे टकराव के बीच में आते हैं बंगाल के नौजवान नवाब, एक ऐसा शासक जिसने कंपनी के बढ़ते हुए असर को चुनौती देने की हिम्मत की। और बस यहीं से शुरू हुई असल कहानी। तो हुआ ये कि सिराजुद्दौला को कंपनी की ये मिलिट्री तैयारियां बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थीं। उन्हें ये एक सीधी चुनौती लगी, इसलिए उन्होंने कलकत्ता पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। अब ये एक बहादुर कदम तो था, लेकिन इसी कदम ने अंग्रेजों को एक बहाना दे दिया पूरी ताकत से पलटवार करने का। और फिर आती है ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा की घटना। अब इस कहानी को कितना बढ़ा चढ़ाकर बताया गया ये एक अलग बहस है, लेकिन कंपनी के लिए तो ये एक परफेक्ट बहाना बन गया। एक ऐसा बहाना जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को व्यापार से जीत की तरफ मोड़ने के लिए किया। बेसिकली एक जस्टिफिकेशन तैयार कर लिया गया। रॉबर्ट क्लाइव, वो एक बहुत ही चालाक आदमी था। उसे ये बात साफ समझ आ गई थी कि वो इतनी बड़ी सेना से आमने सामने की लड़ाई में कभी नहीं जीत सकता। तो उसने सोचा, अगर जीतना है तो जंग के मैदान में नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे धोखे और गद्दारी के जरिए जीतना होगा। और आंकड़े देखिए, बिल्कुल हैरान करने वाले थे। कहाँ कंपनी की गिनती के 3000 सिपाही और कहाँ नवाब की 50,000 की विशाल सेना। सीधे टक्कर का मतलब था अंग्रेजों के लिए पक्की हार और मौत। तो ये जो इतना बड़ा फर्क था ना, इसी ने क्लाइव को मजबूर कर दिया कि वो मिलिट्री स्ट्रैटेजी को छोड़कर एक साजिश का एक बहुत ही खतरनाक जाल बुनना शुरू कर दे। कहते हैं ना, हर बड़ी साजिश में एक भेदी जरूर होता है। क्लाइव को अपना भेदी मिला मीर जाफर के रूप में। सोचिए, नवाब का अपना ही कमांडर इन चीफ, एक ऐसा आदमी जो तख्त के लिए अपनी वफादारी बेचने को तैयार था। तो फिर एक गुप्त समझौता तैयार किया गया। इसमें साजिश का हर एक कदम, हर एक डिटेल लिखा हुआ था। मीर जाफर को उसकी गद्दारी के बदले में बंगाल का तख्त देने का वादा किया गया। ये एक ऐसा सौदा था जिसने एक पूरे साम्राज्य की किस्मत पर ताला लगा दिया। और फिर आया वो दिन, 23 जून 1757। मंच पूरी तरह से सज चुका था। ये एक ऐसी लड़ाई होने वाली थी जिसका नतीजा हथियारों से नहीं बल्कि एक पहले से लिखी हुई साजिश से तय होना था। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो किसी जंग जैसा कम और अंग्रेजों के लिए किस्मत का खेल ज्यादा लगता है, और नवाब के लिए बस एक के बाद एक गलतियों का सिलसिला। धोखे का सबसे बड़ा पल तब आया जब नवाब के अपने ही सेनापतियों ने, जो साजिश का हिस्सा थे, उन्हें मैदान छोड़कर भाग जाने के लिए मना लिया। नवाब का मैदान से जाना ही उनकी हार और आगे चलकर उनकी मौत का फरमान साबित हुआ। असली कहानी तो नंबर्स बताते हैं। नवाब के लगभग 500 लोग मारे गए, जबकि अंग्रेजों के सिर्फ 72। ये कोई जोरदार लड़ाई नहीं थी, ये तो एक ऐसी सेना का पतन था जिसे अंदर से ही खोखला कर दिया गया था। प्लासी के बाद जो कुछ हुआ वो इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। ये कंपनी के लिए तो बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ, लेकिन इसने हिंदुस्तान के भविष्य को हमेशा के लिए एक नए और खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। तो वादे के मुताबिक मीर जाफर को नवाब बना दिया गया, लेकिन वो नाम का ही नवाब था। असल में वो एक कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं था, जिसकी डोर रॉबर्ट क्लाइव और कंपनी के हाथों में थी। बंगाल के असली मालिक अब वो थे। और पैसा, फायदा इतना हुआ कि आंखें खुली की खुली रह जाएं।
कंपनी और उसके अफसरों ने बंगाल के खजाने को इस तरह लूटा कि वो रातों रात बेहिसाब अमीर हो गए। तो बस एक दिन में ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारियों की जमात से एक हुकूमत करने वाली ताकत में बदल गई। ये एक कॉरपोरेट स्टेट जैसा बन गया था, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। एक बहुत ही अजीब और खतरनाक बदलाव। प्लासी में जो बीज बोए गए थे, उनसे एक ऐसे साम्राज्य का पेड़ उगा जो पूरी दुनिया में फैला। इस एक घटना ने असल में उस पूरे ब्रिटिश राज की नींव रखी जिसे हम इतिहास में पढ़ते हैं। सारा पैसा यहीं से आया। तो प्लासी की लड़ाई सिर्फ हिंदुस्तान के लिए एक टर्निंग पॉइंट नहीं थी। ये इस बात का एक सटीक और परेशान करने वाला उदाहरण है कि कैसे एक कंपनी का लालच पूरे देश की किस्मत बदल सकता है। और ये एक सवाल छोड़ जाता है, क्या होता है जब मुनाफा कमाने की होड़ एक साम्राज्य की बुनियाद बन जाती है? और आज के दौर में कॉर्पोरेट पावर हमारी दुनिया को कैसे शेप कर रही है?